इन दिस वीडियो टॉपिक के एपिसोड 3 में आप लोगों का स्वागत है। और आज की वीडियो होने वाली है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सबसे अजीबोगरीब इस दुनिया में जो जगह है जहां आप लोग जाना भी चाहेंगे, जो जगह अपने अंदर कितने ही राज अपने अंदर गाड़ी हुई है, जो इस जगह में आज से ज़्यादा कई गुना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज़ की जा रही थी आज से 4000 साल पहले। और आपने शायद गैस कर लिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में। तो आज का एपिसोड होने वाला है इजिप्ट के पिरामिड्स के ऊपर, तो इसका एंजॉय लीजिए, इसका मजा लीजिए और इसकी मिस्ट्री में खो जाइए। तो स्वागत है आपका, दिस इज हर्षवर्धन, वेलकम इन टॉपिक एपिसोड 3 एंड लेट्स स्टार्ट। आज से 4000 साल पहले जब फेरो खुफू इजिप्ट पे शासन करते थे, उन्होंने पिरामिड्स को बनाने का आदेश दिया और 20 सालों के अंदर अंदर पिरामिड बना। और पिरामिड बनते समय 23 लाख लाइमस्टोन जैसे पत्थरों का यूज किया गया, और उनमें से हर एक पत्थर का वेट 70,000 किलो तक का था, जो कि उस समय 70,000 किलो को इतना ऊपर इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट में लगाना इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि उस समय ना तो हमारी जैसी मॉडर्न क्रेन्स थी, और जो क्रेन है वो भी 20,000 किलो तक ही वजन उठा सकती है, लेकिन उस समय 70,000 किलो तक का वजन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है। और इसके अंदर एक नेचुरल एसी भी बनाया गया। नेचुरल एसी यानी बिल्डिंग को ऐसे तरीके से बनाया गया कि अंदर का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस ही रहे। तो उस समय इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी बनाना काफ़ी ज़्यादा अजीब सी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब एलियंस का काम है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय चीज़ें भी भरी पड़ी है, जैसे एलियंस की कार्विंग्स होना। और कोई लोग कहते हैं कि पिरामिड मकबरे के लिए बनाया गया, क्योंकि मकबरा तो इसमें एक भी नहीं मिला, पिरामिड्स के अंदर एक भी मॉमी या बॉडी नहीं मिली है। और लोग इसको मानते हैं कि लुटेरों ने इनकी बॉडीज़ को लूटे, लेकिन आप खुद बताएं कोई किसी की बॉडी को लूटेगा क्यों? और कोई लोग कहते हैं कि ये पावर सोर्स था, क्योंकि 4000 साल पहले रिवर नाइल, जो कि नाइल नदी है इजिप्ट की, वो पिरामिड के नीचे से होकर गुजरती थी, और उस पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनके पूरे इजिप्ट में उस पिरामिड के द्वारा फैलाई जाती थी, जो कि आज की हमारी मॉडर्न टेस्ला ऑयल करती है। क्योंकि पिरामिड के हमें अंदर ग्रेनाइट जैसे पत्थर मिले। ग्रेनाइट जैसे पत्थर मैं बता दूं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। और उनके बाद जब पिरामिड पूरा कंप्लीट हो गया था, तो पिरामिड के ऊपर एक लेयर बिछाई जो कि एक परफेक्टली इंसुलेटर था, तो जिस हिसाब से उसको बनाया गया था। और लास्ट में इसके ऊपर एक कैप लगाई गई थी जो कि गोल्ड की थी, जो कि पूरे हमारे क्या कहते हैं पूरे इजिप्ट के अंदर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी फैलाई थी। तो ये सोच के काफ़ी अजीब सा है, और ये काफ़ी सही भी लगता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे पत्थर मिले गए हैं जो कि कंडक्टिविटी से मैटर करते हैं। और बगदाद बैटरी का जो कंसेप्ट आया था वो भी इनसे काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। यानी कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस समय पिरामिड को एज अ पावर हाउस यूज़ किया जाता था, क्योंकि इसके अंदर कोई मम्मीफिकेशन या कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो कि उसकी तरफ मम्मी की तरफ इशारा करे। और जो आज की टेस्ला ऑयल है वो भी इस प्रिंसिपल पे ही काम करती है, और पिरामिड भी इस प्रिंसिपल पे ही काम करता था। नंबर 2, पिरामिड का अलग अलग जगह एक ही टाइम पे होना। पिरामिड्स खाली इजिप्ट में नहीं है, अगर हम बात करें इटली के बारे में, चाइना के बारे में, वहाँ पर भी पिरामिड्स हैं, और वो सारे एक ही शेप में बने हुए हैं। लेकिन जो मिस्र का पिरामिड है, जो गीज़ा है, वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है इनके अंदर, क्योंकि इनका जो पिरामिड का अलाइनमेंट है वो दूर के तारे ओरियन कॉन्स्टेलेशन से मिलता है। लेकिन उस समय जब इतनी मैथ्स किसी को नहीं आती थी, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह कोई कंसेप्ट नहीं निकले थे, तो इन्होंने ऐसा किया। तो किया कैसे? और पिरामिड को एकदम परफेक्ट अलाइन करना। लेकिन मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ कि जब बसंत ऋतु आती है तो पिरामिड के 4 एंड्स नहीं 8 एंड्स दिखते हैं, क्योंकि उसके अंदर इसका डिज़ाइन ही कुछ ऐसा किया गया है कि जैसे जैसे सीजन चेंज होता रहता है उसकी शेप भी चेंज होते रहते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 4000 साल पुराने बनाए हुए पिरामिड के बारे में। तो ये तो बात हो गई पिरामिड के बारे में। पिरामिड का रहस्य आज भी अनसुलझा है। एक बार पिरामिड के अंदर ड्रोन से अंदर कैमरा भेजा गया, लेकिन ड्रोन जो कैप्चर किया वो काफ़ी अजीब था, वो था ये। और इसके बाद ड्रोन फेल हो गया, और इसके बाद कभी भी इजिप्शियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि इससे ज़्यादा एक्सप्लोरेशन आगे नहीं की जाएगी, और एक्सप्लोरेशन हमेशा के लिए बंद हो गई। जो डिस्कवर्ड चैम्बर्स थे उसके अंदर किंग्स चैम्बर, क्वीन चैम्बर, ये सब कमरे थे जो कि पिरामिड के अंदर थे। लेकिन मैंने कहा जो डिस्कवर्ड है, यानी अभी भी ऐसे कोई कमरे हैं जो अभी भी खोले नहीं गए हैं। लेकिन ये तो बात थी पिरामिड की मिस्ट्री के बारे में। लेकिन आप खुद बताएं 4000 साल पहले ये चीज़ें होना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं थी, लेकिन ये पॉसिबल हुई। कहाँ हुई? इजिप्ट के अंदर हुई। अब बात करते हैं हम लोग डेंड्रेला लाइट के बारे में।
इजिप्ट में एक मंदिर है जो कि है हैथोर का मंदिर, जो कि हैथोर एक भगवान थे जो कि इजिप्शियन लोग मानते थे। उनके नाम पर उन्होंने एक मंदिर बनाया था जिसका नाम था डेंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स। डेंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसी कार्विंग्स दिखी गई। अब ये कार्विंग्स एकदम बल्ब की तरह दिखती है जो कि आज हम मॉडर्न वर्ल्ड में यूज़ करते हैं। ये जो लोटस फूल आपको यहाँ दिख रहा है जो कि इन दो बल्ब को जोड़े हुए हैं, ये एकदम मॉडर्न सॉकेट की तरह है। और एक ये जो लाइन जा रही है ये आगे जाके अपनी बैटरी से कनेक्ट हो रही है। और यहाँ एक ये बंदा है जो कि डेंजरस का टूल लिए हुए है, जो कि कह रहा है कि यहाँ झटका लग सकता है या आपको जान की भी खतरा हो सकता है। तो 4000 साल पहले ये टेक्नोलॉजी जो कि आज हमारे एकदम मॉडर्न क्रूक्स क्यूब की तरह दिखती है। कैसा लग रहा है आपको ये चीज़ सुन के? ये चीज़ तो वास्तव में इम्पॉसिबल सी है। उस समय बल्ब होना, उस समय इलेक्ट्रिसिटी टाइप बैटरीज होना, मतलब ये दर्शाता है कि वास्तव में इजिप्शियन में कुछ ऐसी बात ज़रूर थी जो कि इनको बाकी सब जगहों से अलग बना दी थी। और इतनी पावरफुल अच्छी टेक्नोलॉजी जिनसे उन्होंने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए, पिरामिड, स्फिंक्स। और इसकी अजीब सी कलाकृति के साथ एक और सबसे बढ़िया फैक्ट ये है कि इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का भी यूज़ किया गया है। जब पिरामिड बना था तो इसको बॉल एंड सॉकेट टाइप कंस्ट्रक्शन से बनाया गया था। इस कंस्ट्रक्शन के अंदर इस ब्लॉक्स को ऐसा जुड़ा जाता है कि जब गर्मी हो तो ब्लॉक जब फूले तो कुछ पिरामिड को नुकसान नहीं होगी। जब भी गर्मी बढ़ती है तो पत्थर फूलता है, तो पत्थर जब फूलता है तब उसको कोई नुकसान नहीं हो। और तो और ऐसे जो जॉइंट्स होते हैं ये आपको अर्थक्वेक से बनाते हैं। सोचो 4000 साल पहले शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी होना तो भाई वास्तव में अजीब सी बात है। और लेकिन इजिप्ट में ये चीज़ सारी हो रही थी जो कि हमारी नज़र से परे था और हमारी कल्पनाओं से परे था। और ऐसी पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर एकदम परफेक्टली अलाइन करना, एकदम भौतिक विज्ञान को समझना और एकदम तारों से कनेक्शन हो ना कुछ इन तारों से इनका कनेक्शन ज़रूर था, जिससे ये लोग इतनी टेक्नोलॉजी बना रहे थे और उससे काम कर रहे थे। हो ना हो पिरामिड एक पावर हाउस की तरह ही काम करता है। साल 21 जून तारीख को समर सोलिस्टिस होता है। इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है और इस दिन इजिप्ट के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी घटना होती है। इस दिन जो सूरज होता है वो जब सन सेट हो रहा होता है तब आप ढंग से देखो कि कुछ ऐसा नज़ारा होता है। अब 4000 साल पहले इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करना, दिन का पता होना, साल का पता होना और ऐसे दिनों का, स्पेशल डेज का पता होना कैसे हो सकता है? अब तो मेरे को भी लगने लगा है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर था इजिप्ट में, या कुछ ना ऐसी टेक्नोलॉजी ज़रूर थी जिसका वो लोग यूज़ कर रहे थे और वो इनको एंशिएंट एलियंस ने दी थी। और ये जो टेक्नोलॉजीज थी जो आज हमने पता लगाया है इन सब के बारे में, ये हमारे होश उड़ाने जैसी बात है। क्योंकि 4000 साल पहले ऐसी चीज़ें होना, तारों के साथ इतना अच्छा मेल खाना, इतनी ज़्यादा अजीब सी टेक्नोलॉजीज होना और तो और ये एलियन कार्विंग्स होना, यही दर्शाते हैं कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर आया था या कुछ ना कुछ ऐसे लोग आए थे जिन्होंने इनकी मदद की थी फेरोज की ये सब बनाने में। अब हम बात करते हैं 22 अक्टूबर के महत्व को। इजिप्ट में 22 अक्टूबर को माना जाता है कि उनके रेमेसेस II नाम के जो शासन थे उनका ताज पेशी हुई थी, यानी उन्होंने शासन संभाला था इजिप्ट का 22 अक्टूबर को। और इस दिन इजिप्ट में एक बहुत ही सुंदर घटना होती है। इस दिन सूरज की जो रोशनी होती है वो रेमेसेस II का बनाया हुआ जो मंदिर है जो उन्होंने खुद के लिए बनाया था वहाँ से होती हुई उनके चेहरे को चमकाती है। और ये सब 4000 साल पहले बनाया गया था। इतनी परफेक्ट कैलकुलेशन कि 22 अक्टूबर को ही खाली रोशनी अंदर आएगी और उनके चेहरे को चमकाएगी। तो इतनी परफेक्ट कैलकुलेशन आम इंसान के द्वारा करना तो नामुमकिन जैसा लगता है। और 4000 साल पहले ऐसी कुछ टेक्नोलॉजीज भी नहीं जिसकी मदद ले सके हम लोग। और अब हम बात करते हैं ग्रेट स्फिंक्स के बारे में। ग्रेट स्फिंक्स जो कि 1900 के अंदर मिट्टी में दबा हुआ था, इसको डिस्कवर किया गया और जब इसका रेनोवेशन का काम चल रहा था तो हमें ये पता चला कि इसके अंदर काफ़ी अंडरग्राउंड टनल सिस्टम है। जैसे आजकल मेट्रो सिस्टम होता है वैसे इसके अंदर अंडरग्राउंड टनल सिस्टम था और इसके अंदर 2 चैम्बर मिले, एक लोअर चैम्बर और एक अपर चैम्बर। और तो और जब अगर इसको साइंटिस्ट ने टेक्नोलॉजी की मदद से रिसर्च की तो हमें ये पता चला कि 4000 साल पहले कुछ ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन टाइम की चलते चलते इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई और ये सबसे ज़्यादा रहस्यमय है और आज तक पता नहीं चला कि बना स्फिंक्स को बनाया तो बनाया क्यों गया था। और तो और इसके अंदर पूरा एक नेटवर्क सिस्टम है टनल्स का जो कि क्या पता क्या काम का था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है और आज भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी अपडेट आया तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या अपडेट आया इसी चैनल में। तो चलो बाय, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में नॉपिक एपिसोड 4 में।
जब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है, और ऐसी ऑसम वीडियोस और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर करें, जैसे बाकी लोगों को भी इस चीज़ के बारे में पता चल सके। दिस इज हर्षवर्धन साइनिंग ऑफ।